में कहां से आएंगे? यानी भगवान इंद्रिय गम्य है, भगवान इंद्रिय गम्य है, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ज्ञान गम्य है, भगवान इंद्रिय गम्य नहीं होता है, भगवान ज्ञान गम्य है। वो ज्ञान के माध्यम से सब काम करता कराता है। ज्ञान ही उसका आधार, माध्यम और उद्देश्य सब होता है। हर किसी कार्य करने के माध्यम अपना अलग अलग है। और एक चीज के अवतार होगा, उसमें निराकार का भी कुछ लक्षण होना चाहिए, साकार का भी लक्षण होना चाहिए। भगवान है तो भगवान का सब लक्षण होना चाहिए। सवाल उठता है कि उस लक्षण को पकड़ने की दृष्टि आप में कितनी है। शंकर जी भी नहीं पकड़ पाते हैं और कृष्ण से सारा अपना गणेश और कार्तिकीय सारा दल बल आकर के कृष्ण से युद्ध करते हैं बाणासुर शिष्य के लिए। वरुण नहीं पहचान पा रहे हैं। वरुण देव जो पानी के देवता है, जल के देवता है, नंद बाबा का अपहरण करने जाते हैं, जाकर के कृष्ण जी छुड़ा कर ला रहे हैं। इंद्र की कहानी आप सब सुने ही होंगे, ब्रज दहावाने वाले नहीं पहचान पा रहे हैं, ब्रह्मा नहीं पहचान पाए। कौन है श्रेष्ठ जिसको कहा जाए कि भगवान के भगवत्ता को पहचान लेगा? हाँ, भक्ति के माध्यम से जो जहां तक पकड़ पाता है पकड़ पाता है। ज्ञान और भक्ति ही भगवान को जानने, देखने, पकड़ने के क्रम को कुछ हासिल कर लेते हैं। ज्ञान और भक्ति के सिवाय दूसरी कोई दृष्टि है ही नहीं भगवान की भगवत्ता को पकड़ने की। सारे लीला कार्य कृष्ण बचपन में किए, एक से एक लीला कार्य किए। आज आप हम सब सुन करके मुग्ध हैं, आश्चर्यचकित हैं। अर्जुन नहीं थे उस समय, अर्जुन तो उनके भाई थे, फुफेरा भाई ही थे। उद्धव नहीं थे उस समय, अपने बड़े भाई तो थे चचेरा। उद्धव जी अपने चचेरा बड़े भाई थे, अर्जुन जी अपना फुफेरा भाई थे, सब लोग तो थे ही। वो लोग चमत्कार नहीं देखे, वो लीला नहीं देखे, आज हम आप देख रहे हैं। वो लोग कह रहे उस चमत्कार लीला को देख करके भगवान स्वीकार कर लेंगे। उन लोगों को इस ध्यान ज्ञान की क्यों जरूरत पड़ी? श्रीमद् भागवत महापुराण का एकादश सत्स्कंद जो है उद्धव जी का उपदेश है जो कृष्ण ने दिए हैं। गीता जो है अर्जुन को उपदेश है जो कृष्ण ने दिए हैं। कहा अर्जुन भगवान समझते थे कृष्ण को? सखेति मत्वा प्रसन्न दुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, सखा मान करके, बराबरी का मान करके, कभी हे यादव कहते थे तो कभी हे कृष्ण कहते थे, तो यानी कभी हे सखा कह करके बुलाते थे। आज जब वही दिव्य दृष्टि दिया, कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, न तो माम सत्य से दृष्टुम होने नहीं स्वतंत्रता। हे अर्जुन, तुम इन प्राकृत नेत्रों द्वारा मेरे को नहीं जान देख सकते, इन प्राकृत नेत्रों द्वारा मेरे को नहीं जान देख सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा तब तुम जो है कौशे में जोगमेश्वरम, तब तुम जोगियों वाला जो मेरा ईश्वरीय रूप है देख पाओगे। अब सोचिए, तो बड़ा गजब हो गया। कृष्ण और अर्जुन बातचीत कर रहे हैं। कृष्ण और अर्जुन जो है मेरा फुफेरा भाई है। कृष्ण और अर्जुन जो है जिगरी दोस्त है। कृष्ण बैठे हुए हैं, रथ चला रहे हैं, अर्जुन रथ में बैठे हुए हैं। उस बीच में सामने कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं, और कृष्ण कह रहे कि तुम मुझे नहीं देख सकते इन आंखों से, तुम्हें दिखाई दे रहे थे, वो कौन थे? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? अर्थात कृष्ण के अनुसार वह कृष्ण नहीं थे, वह कृष्ण नहीं थे जो अर्जुन के सामने अर्जुन से बात कर रहे थे। और जनमानस के लिए तो कृष्ण आए थे, जो मुरले वाले हैं, जो रथ चला रहे थे, जो अर्जुन के दोस्त थे। क्यों?
अब सवाल उठता है कि हम लोग भी जिस कृष्ण का दर्शन कराएंगे वो कृष्ण वाले कृष्ण का कराएंगे, लोग वाला कृष्ण का नहीं। कृष्ण जी जिसको कहे कि तुम इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते, दिव्य दृष्टि दूंगा तब योगियों वाला ईश्वरीय रूप जो मेरा है उसका दर्शन करोगे। तो हम लोग दिव्य दृष्टि देंगे, तब जो है योगियों वाला ईश्वरीय रूप आप देखेंगे। वो ईश्वरीय रूप वो कृष्ण वाला भी कहलाएगा, राम वाला भी कहलाएगा, विष्णु जी वाला भी कहलाएगा, सारे संत महात्मा का इष्ट अभिष्ट वाला कहलाएगा। लेकिन जो कहे कि हे अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, हे अर्जुन मेरा जन्म कर्म जो है सामान्य प्राकृतिक मनुष्यों जैसा नहीं है, ये दिव्य है, दिव्य परम है, परम। जो कोई जानना चाहे तत्वतः जान सकता है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो जानना चाहे तत्वतः जाने, तत्वतः जाना जा सकता है, शरीर तो नहीं, वासुदेव देवकी से नहीं, नंद जसोदा से नहीं, जो यानी अर्जुन के दोस्त मित्र से नहीं, तत्वतः। तो तत्वतः जानने का फीस तो होता है समर्पण शरणागत। वही तत्वतः जब भी ज्ञान मिलेगा तो तत्वतः जानने की फीस ही है जिज्ञासा सदा समर्पण शरणागत। और सवाल उठता है कि हमको गलत क्या है आपको तत्वतः जानने की? हमको जब समर्पण शरणागत पर तत्वतः ज्ञान मिलता है और हम जब तत्वतः जानने का हमको गर्व क्या पड़ गया कि हम आपको अपना समर्पण शरणागत कर दे। तो दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि समर्पण शरणागत करके भी तत्वतः जानना चाहिए। क्यों? कि जो लाभ मिलेगा वो देख लीजिए कि त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति। हे अर्जुन, जब मुझे तत्वतः जो जान लेगा तो तत्वतः जानने के बाद शरीर त्यागने के पश्चात उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता, वो आवागमन का पात्र नहीं रह सकता, वो सृष्टि चक्र का पात्र नहीं रह सकता, वो काल चक्र का पात्र नहीं रह सकता, उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? तो मां में देश अर्जुन, हे अर्जुन वह मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिकल जो होगा 8 तारीख को देखेंगे कि इस श्लोक का प्रैक्टिकल हो रहा है कि नहीं। आप जो है जब तत्वतः जानेंगे तो आप भी देखेंगे कि शरीर छोड़ने के बाद हमारा ये मैं तू जो जीव है ये जन्म मृत्यु को नहीं जाएगा, पुनर्जन्म को नहीं जाएगा। ये सीधे जिसको कृष्ण मां में भी कह रहे हैं उसी परम तत्व को जाएगा, अमरता को जाएगा, भगवत तत्व को जाएगा। ये देखेंगे इस तरह से दोहरा रूप हो गया। तो एक गीता के अध्याय 11 के श्लोक 8 में है दिव्य दृष्टि से दिव्य दर्शन वाला, और उसी गीता के अध्याय 11 के श्लोक 54 में है कि भक्त्या तो न्यास मोहम विधुर्जुनो ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परम तप। यानी जानने को, देखने को और अंततः प्रविष्ट हो जाने को किस माध्यम से बताया कृष्ण जी ने? तत्वेन। ये ज्ञान दृष्टि है, ये ज्ञान से पाना है। तो वो योगेश्वर वाला है और ये परमेश्वर वाला है, वो योगियों का ईश्वर वाला है, ये जो है ज्ञानियों का परमेश्वर वाला है। तो इस प्रकार से जो है दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से जब परमेश्वर पाएंगे तब जाकर के ईश्वर और परमेश्वर का वास्तविक रहस्य ज्ञान देख पाएंगे, उसके पहले नहीं, उससे अन्यथा नहीं। जब अभी दिव्य दृष्टि देकर के ब्रह्मांडी और विराट रूप ये सब दिखाना शुरू किए तभी अर्जुन को होने लगा कि तुम, अर्जुन कहते थे अर्जुन सखेती मतवा प्रसुम, हे कृष्ण, हे राघव, हे सखेती कह करके जो संबोधन करते थे, वही अर्जुन उसी कृष्ण को ध्यान ज्ञान के बाद, दिव्य दृष्टि ज्ञान दृष्टि के बाद क्या कहते हैं कि तोमादि देव पुरुषो पुराण तोमस्त विश्व च परम निधानम वेत्तास वेद्यम च परम च धामम प्रयासतम विश्व अनंत रूपम। वही अर्जुन
उसी कृष्ण को ज्ञान दृष्टि के पहले सखा, यादव, कृष्ण जैसे देख रहे हैं, और वही अर्जुन उसी कृष्ण को दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि के बाद तुम आदिदेव पुरुषो पुराण तुम अस्य विश्वस्य परम निधान वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम त्वया तत्म विश्वम अनंत रूपम। तो त्वया तत्म विश्वम अनंत रूपम। तो जब ये सब जो है प्रैक्टिकल जब जानेंगे, जब दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि से गुजरेंगे, ये सब दिखाई देने लगेगा। फिर इसके अर्थ की जरूरत नहीं रह जाएगी, इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं रह जाएगी। तब जब गीता पढ़ेंगे तो गीता में वो सब दिखाई देने लगेगा। अभी तो अर्थ खोज रहे होंगे ना, वो तो अर्थ की जरूरत नहीं रहेगी, तब तो दिखाई देने लगेगा सब। पुराण पढ़ेंगे तो दिखाई देने लगेगा, पुराण पढ़ेंगे तो दिखाई देने लगेगा। वेद रामायण कोई ग्रंथ पढ़ेगी और सामान्य अर्थ भी उसका जानते होंगे तो वो यथार्थ में जहां है वो दिखाई देने लगेगा। और रही चीज जिस ज्ञान से ज्ञान के पात्र आप हुए कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। अब यही बात है कि ओंकार सिंह वगैरह से बात कीजिए कि भगवान मिला है कि नहीं। यदि मिला है तो क्या पाने के लिए तुम अपने बच्चों का पालन ले लो, कितना प्रतिशत किए। जो समर्पण शरागत का जो कंडीशन मंजूर किए थे, ज्ञान सत्य है क्या सत्य है, क्या बताते हैं, सत्य बताते हैं ना। ये पूछे कि समर्पणवा सत्य रहा कि नहीं रहा है आपका, वहां पर ये आपको नहीं पूछना चाहिए। वहां पर जहां पर जब भी आप ज्ञान के विषय में वार्ता किए, ज्ञान के विषय में वो कहे कि हाँ ज्ञान सत्य है, परम सत्य है, तो ये भी तो पूछना चाहिए कि समर्पणवा आपका। इसलिए नहीं पूछेंगे कि हम पूछ लेंगे तो हम लोग करना पड़ेगा। तो आप लोगों को अपना समर्पण अभी तो देखना चाहिए ना। नहीं सरकार, जैसे कि समर्पणवा की जहाँ तक बात आप कह रहे हैं, तो जहाँ कहीं समर्पण किए थे, अब उस पर उनको ध्यान था कि नहीं ध्यान था कि वहाँ हम सही समर्पण किए थे, गलत समर्पण किए थे। एक बात और है, जो मान ये भी बात आई थी कि आपके गुरु जी तैयार होंगे तो हम उनके ज्ञान को झूठा, गलत और हर तरह से प्रमाणित करने में तैयार है। या तो उनको बुला लेंगे, नहीं तो हमको नहीं, वो आप ही काफी है उनके लिए। ये कह देगा तो आप ही काफी है उनके लिए। और पूछ लेंगे जाकर के वो काफी अपने को देखे कि नहीं देखे। जब काफी पड़ गए, जब गुरु जी झूठे साबित हो गए, अक्षर साबित हो गए, तो आगे समर्पण भी गलत हो गया। जो गुरु जी सत्य साबित हुए, जिनका ज्ञान सत्य रहा, उनका ज्ञान सत्य रहा तो गुरु जी सत्य रहे, वहां तो समर्पण वाला होना चाहिए। हमारी बात समझ नहीं। जैसे हम मान लें किसी गुरु को हम सब समर्पण कर चुके हैं, गुरु जी हमको कुछ जनाए, उनको हम सब समर्पित कर। तो गुरु की पहचान ज्ञान है, ज्ञान की पहचान भगवान है, भगवान की पहचान मुक्ति अमरता का बोध है, तत्व बोध है, अद्वैत तत्व बोध है। जब एक तत्व बोध अद्वैत तत्व बोध हुआ ही नहीं, इसका मतलब भगवान सही नहीं है जो मेरा है। तो सरकार अमरता का बोध तो हो गया है। कौन कराया है? गुरु जी कराए। दरअसल झूठ। अब अमरता के बोध में जैसे एक उदाहरण स्वरूप है कि सोने की अंगूठी आप पहने हैं, अंगूठी है सोने की, अंगूठी सोचती है कि मैं अंगूठी हूँ, मैं कभी टूट सकती हूँ, तो उसे टूटने का भय है कि मैं टूटूंगी। लेकिन जिस दिन अंगूठी को आभास हो जाए कि मैं तो सोना हूँ, मेरा किसी भी मैं रूप में रहूंगी लेकिन मेरा कीमत घटेगा नहीं, मैं तत्वतः सोना हूँ, तो चाहे अंगूठी रहे चाहे टूट जाए, उसका समाप्त हो गया भय, उसको मुक्ति मिल गई अंगूठी को। अगर समझती है कि मैं सोना हूँ, जब तक वो अपने को अंगूठी समझती है तब तक उसको टूटने का भय है। और जब अंगूठी को जिस दिन यह भास हो गया कि मैं सोना हूँ, चाहे खंड विखंडित हो भी जाऊंगी लेकिन मैं तो सोना ही रहूंगी, तो उसको टूटने का भय समाप्त हो गया। एक बात और आ गया है, ये सब गुरु जी आपको बताए थे तो छिछले ज्ञान में बताए थे। तो और आगे बढ़िए ना, इस सोना को गलाते गलाते जब तापमान पर जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा, एक गैस बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन